वैलू वेल वेलू एक अनजान शहर में है और खाने के लिए इंतज़ार में है, और एक बच्ची उसके साथ में है जिसको देख के बहुत कुछ सीखा उसने नए शहर में कि घर छोड़ने के बाद किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना होता है। और वो लोग ट्रैफिक को चीरते हुए भागते चले जा रहे हैं और न जाने कहाँ पहुँचते हैं। और रास्ते में वेलू को कुछ पिक्चर्स नज़र आती हैं जिसमें बनियान, कार टायर्स, पेन्स, वुमन दैट इज़ होल्डिंग अ बॉक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कुछ लिखा हुआ भी है जो कि इंग्लिश में है, इस वजह से वेलू इज़ अनएबल टू ईट देम। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। वेलू स्टॉप एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वो बच्ची एक बहुत चौड़े से ब्रिज की ओर मुड़ी और चलने लगी उसके ऊपर जाकर। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वैल्यू रुक गया वहाँ जाके और पीप्ड ओवर, पीप्ड का मतलब झांकना, देखना। अंडर हिम, उसके नीचे। वैल्यू पुल के ऊपर चढ़ा और उसने रेलिंग की ओर झांक के देखा और नीचे नज़र की तो पाया द रोड रैन इनटू द सिटी। रोड दौड़ रही थी। रोड दौड़ रही थी मतलब जो उस पर ट्रैफिक है, व्हीकल्स हैं, वो मूव कर रहे थे। द रोड रैन इनटू द सिटी। In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. और पुल पर चढ़ने पर, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उसको कुछ बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, कुछ टावर्स, ऊंची इमारतें नज़र आती हैं, और भी बहुत सारी रोड्स उसके नज़र में आती हैं। See that big building with a wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. देखो वो बड़ी सी बिल्डिंग की ओर। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो वहाँ जाके तुम बार्स को काउंट कर रहे होगे। बार्स क्या होती हैं? पैरेलल, कोई भी स्टिक्स वगैरह जो पैरेलल हों एक दूसरे के, बार्स कहलाती हैं। यहाँ उस बार्स का मतलब है जेल। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, ध्यान नहीं रखा, अपना ख्याल नहीं रखा कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ कुछ नहीं करना है, तो वहाँ जा सकते हो, यानी जेल पहुँच सकते हो। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। उस बच्ची ने मुस्कुरा के उसकी ओर देखा और कहा, उस बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। उस बिल्डिंग पर क्या लिखा था तमिल में? सेंट्रल जेल। स्क्विंटेड का मतलब मुंह घुमा के तिरछी नज़रों से देखा। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बस तुमने कुछ नहीं किया है, बस पकड़ में मत आ जाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना। वॉट डज शी मीन? इसका क्या मतलब था? वेलू वंडर्ड। वेलू थोड़ा चौंक गया, अचंभा हुआ उसको, ये क्या कह रही है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with a sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू को ताज्जुब हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा, और ये बात करते दौरान बच्ची क्या कर रही थी? वो भी पुलिया के वो नीचे देख रही थी, और जो सड़क पर गिरे हुए जो प्लास्टिक कप्स वगैरह थे उनको अपने सैक में, सैक यानी जो उसका थैला था, बोरा था, उसमें डालती जा रही थी। और ऐसा करते हुए उसको वेलू देख रहा था तकरीबन स्टेशन से। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बोतलें हैं और कागज़ के टुकड़े हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद दैम, बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। वेलू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि इन चीज़ों का क्या करेंगी, लेकिन उसको पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाहट या शर्म महसूस हुई कि और क्वेश्चन पूछने से शायद वो नाराज़ ना हो जाए, बुरा ना लगे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त ही था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। ये भले ही सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज अपने पूरे ज़ोर पर था, अपने शबाब पर था, और उसने टार यानी डामर की, मेटल जो रोड्स होती हैं, रोड्स बनाने के लिए जो ब्लैक कलर्ड मेटल या डामर, जो स्टिकी सब्सटेंस डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? टार। तो सन यानी सूरज टार के ऊपर ब्लास्ट हो चुका था, यानी पूरे शबाब से उसकी जो रेज हैं, किरणें उस पर चमक रही थी, वो गर्म हो चुका था। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और उसके पाँव, वेलू के पाँव इस वजह से जलने लगे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। ये सड़क की, डामर वाली गर्म सड़कों पर चलना, गाँव की
रेतीली सड़कों पर चलना जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, और पसीने से तरबतर हो गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद दैट गर्ल एट द सेम टाइम, और उसने सोचा कुछ देर छाँव में चल लूँ। छाँव में चलना उसने चाहा और उस बच्ची के साथ में रहने की कोशिश की, ताकि उसको थोड़ी सी छाँव मिल जाए। शी वॉकड रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और वो बच्ची तेजी से चलने लगी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, न जाने खाना कितना दूर था, क्योंकि वो खाने की तलाश में निकले थे कि हम खाना खाने जा रहे हैं। क्योंकि बेंच पर बैठे हुए बेलू ने अपना मुंह सिकोड़ के कहा था कि मुझे बहुत भूख लग रही है। इसी वजह से वो बच्ची उठी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेने जा रही हूँ। इसलिए वो बच्ची और वेलू दोनों साथ में चल पड़े थे खाने की तलाश में, और वो चलते चलते पुलिया पर जा पहुँचे हैं, जहाँ से उनको सड़क सड़कें नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं, और वो बातचीत कर रहे हैं दोनों। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, तकरीबन एक घंटा चलने के बाद दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुके, जहाँ पे लिखा था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रेड वेलू जेवी विनायगन, ब्राइड रानी, ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड रानी। इस बिल्डिंग का नाम ये लिखा हुआ था, और ग्रूम दूल्हे का नाम जेवी विनायगन, ब्राइड का नाम दुल्हन का नाम रानी लिखा था। तो ग़ालिबन ये एक शादी होने वाला गार्डन था, जहाँ पे शादी हो रही थी किसी की। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने घूर के देखा। स्टेयर्ड का मतलब घूर घूर के देखना, टिकटकी लगा कर देखना, कि बहुत सारी कारें वहाँ पार्क की हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड। उनमें से एक कार पर एक फ्लावर गार्लैंड भी था। गार्लैंड का मतलब गुच्छा। द बंच ऑफ फ्लावर्स, द बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और उस पर रोज़ गुलाब भी लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, बच्ची ने चारों ओर देखा, नज़र दौड़ाई। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उनमें से इस बंच में से एक फूल को प्लग कर लिया, उखाड़ लिया, निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसको अपने बालों में रख लिया। कम ऑन शी सेड, आओ मेरे साथ, उस बच्ची ने कहा। आर यू गोइंग टू ईट हियर, आस्क बेलू। बेलू ने बहुत जल्दी पूछा, आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस मैरिज हॉल की ओर इशारा करते हुए वेलू ने पूछा, क्या हम लोग यहाँ खाना खाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं? हॉप्स उम्मीदें जागती हैं तुम्हारे दिल में, said the girl shaking her thumb under his nose। उस बच्ची ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके थोड़ा सा चिढ़ाने के अंदाज में अंगूठा उसकी नाक के नीचे घुमाया, यानी इनकार की नज़र से कि हमें खाना यहाँ नहीं मिलने वाला है। शी led him behind the hall, वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन, गार्बेज बिन था। गार्बेज यानी कचरा। लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ खाना जिसमें डाला जाता है, वो ओवरफ्लो हो रखा था विद रबिश, कचरे से। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन अ पाइल, और उस ढेर पर, पास में ही एक ढेर था जिस पर दो बकरियां खड़ी थीं। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, जो कि केले के एक छिलके के लिए झगड़ रही थीं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उस कूड़े के ढेर पर पाँव रखने पर मक्खियों का झुंड भिन भिनाता हुआ उनके पाँवों तक पहुंचा। देयर वॉज ए रॉटन स्मेल इन द एयर, और माहौल में चारों तरफ सड़ांध फैल गई, बदबू फैल गई। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उस बच्ची ने उस ढेर में से, कूड़े के ढेर में से एक स्क्वैशी, रोटन, क्रश्ड, मसला हुआ, दबा कुचला हुआ एक केला निकाला, बनाना निकाला, और उसको वेलू के आगे रखिया। हियर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू को ताज्जुब हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इन लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे? छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? छी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या एक डॉग हूँ? मैं एक श्वान हूँ? मैं एक कुत्ता हूँ?
आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड यानी बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, तभी उस बच्चे ने कहा ये लो थोड़ा सा और, कैच पकड़ो इसे। शी थ्री हिम अ वड़ा, वेलू लुक्ड एट विद डिस्टेस्ट, लो तुम्हारे लिए एक और वड़ा निकला है। वड़ा पाव जो खाए जाते हैं उसकी एक चीज़ है वड़ा। वेलू की ओर नज़र करते हुए कहा कि ये लो कुछ और खाना तुम्हारे लिए। अब क्या बात होती है वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट सेशन।